ये तो परेशान है, ये तो इसलिए इसके दिमाग थोड़ा तार वार हिल जाते हैं। आज भी खुश होंगे बच्चे तो, जिनका अच्छा गया होगा वो तो। उसने कैसे पढ़ी फिर, जब तुम यूं कह रहे हो कि हमारी गलती? उसने कैसे पढ़ी फिर, और लड़कियों ने कैसे पढ़ ली बताओ? कह रहा हूं ना, जैसे एक दिन कल पेपर है ना, आप सीधे एग्जाम्पल पढ़ के जाओ। एक भी नहीं आता? तो उस टाइम पढ़ाते टाइम क्या करे थे? तू उतना ही, सुनो इसमें तू उतना ही करना जितना वो अपन बनाते हैं ना, बाउंडेड वाले के लिए जो बनाया था ना, तू उतना ही करना। गाइडों में वही है। मैंने तो आपको किस लिए कराया, बोर्ड पेपर के हिसाब से कराया। यहाँ का मास्टर इतना ही चेक करेगा। संजी पासू खोलेगी ना, या कोई गाइड खोलेगी, उसमें वही है कितना, जैसे अपन वो निकालते हैं ना चार कोने और जेड में रखते हैं मान, उतना ही है। मतलब उसमें जो एक्स्ट्रा काम है ना वो मत करना, उतना ही करना। कोई गलती नहीं होगी तेरे से। इसके अंदर देखिए अपन, जैसे कि मान लो एक टॉपिक है, कुछ अन्य प्रकार के जो इंटीग्रेशंस हैं उनको देखना। किसका पीछे छोड़ू? इसका इंटीग्रेशन ये करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा नंबर की यही है। आज आज तो कराऊंगा भी नहीं ना, अपन तो सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, पर पेपर का कब सोचा है अपन ने? कोई प्रॉब्लम चाहिए तुम्हारी? प्रॉब्लम ये है कि खूब देख लिया मैंने, सारे मास्टरों ने ये कर रखा है, किसी ने पढ़ाया नहीं है, किसी का कोर्स नहीं हुआ है। जो कोई किसी से ना, कोई किसी बच्चे से कुछ कह ही नहीं रहा। कुछ आकर के यूं कह रहे हैं कि बेटा कर लेना, हो जाएगा, बस ये चला रखा है इन्होंने। देखो मेरी बात सुन लो, समाकलन के कुछ अन्य प्रकार बताए गए हैं इसके अंदर। और आप देखो कि इन्होंने कहा, क्या कहा है कि कुछ इस तरह की टाइप चलती हैं सिंपल वे में, जिनमें कुछ मत देखो, इसी तरह के फंडामेंटल मिले, इसी तरह के सवाल मिलेंगे। एक्स की जगह चर आ सकता है, जब टी भी आ सकता है, या कोई, देखो अभी तक हुआ तो यही है, एक्स का दे देगा, टी का दे देगा, या कोई कॉन्सेप्ट वाई में। पर मैंने ये एनालाइज किया है कि यहाँ पे एक्स में ही रहता है सारा, कोई वाई वाई में नहीं आता। ज़्यादातर सवाल किस में है, एक्स में ही दे रखे हैं। तो पहली बात तो एक्स के स्थान पे एक्स रहने वाला है, और जो ए है ना, ये क्या है, संख्या है, कोई नंबर है। तो ये नंबर चेंज होता रहता है, और ये नंबर कैसा भी आ सकता है। ये नंबर आपको ऐसे दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 9, तो आप समझो ये 3 का स्क्वायर है, इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। या फिर ऐसा ऐसा नंबर दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5, तो फिर समझो कि √5 पे स्क्वायर है। बस इससे भयानक इसके अंदर कुछ भी नहीं बनने वाला है। और ये सिंपल क्या कहता है कि हमारे कुछ स्पेशल केस है, या तो हमारे सवाल कैसे मिलेंगे, इस तरह के मिलेंगे, है ना। और इस तरह के सवालों के लिए आपको जो आंसर है, फिक्स फॉर्मूला है, आपको ये सीधा याद रखना है कि ये सॉल्व कैसे होंगे। मोस्टली सीधे सीधे फॉर्मूले बता रखे हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इसके अंदर डाल सकते हो, है ना, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स।
कुछ अन्य प्रकार, तो अपन डालेंगे टॉपिक इसके अंदर कैसा, अन्य प्रकार करके डालेंगे। और देखो अन्य प्रकार के अंदर आप लोग ऐसे कर लेना भाई, थोड़ा टेंशन भी मत लेना। आपको करना क्या है, एग्जाम्पल करने हैं। जब तक आपका पेपर है ना, अब जाओ यहाँ से, उसके बाद से लेके सिर्फ आप सारे चैप्टरों के जितने आपने पढ़ रखे हैं स्कूल में यहाँ वहाँ जैसे भी, तो आप उनके सारे एग्जाम्पल पक्के करके जाना। 70% पेपर सिलेक्ट जाता है। एक तरह से यू मान के चलो, वार्षिक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो आप आपके पास टाइम इतना सा है कि एग्जाम्पल पढ़ के जा सकते हो आप। मोस्टली आप एग्जाम्पल पढ़ के जाना, किस सवाल में हाथ मत डालना। वो सवाल जो आपको लग रहा है भूल रहे हैं देखने हो तो देखना, नहीं तो मत देखना, प्रेशर मत लेना। सूत्र प्लस एग्जाम्पल अच्छे करके जाओ कल के लिए। अभी देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैं बता दूं, पहला ही फॉर्मूला देखो क्या दे रखा है। देखो पहले इसकी टाइप को पकड़ो, क्या है, रूट वाले होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे कौन है, डी एक्स है। इसका क्या है, समाकलन ले रहे हैं, किसके सापेक्ष ले रहे हैं, एक्स के सापेक्ष ले रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे कौन है, चरबी, एक्स है। खास बात, अभी तक जो सूत्र पढ़े थे 1/, बटे में थे सारे, ये बटे में नहीं है, ये कैसा है, अंश है सिर्फ, हर नहीं है इसमें। तो इस तरह के सवाल होना, तो इसमें एक खास बात देखो, रूट है, रूट के अंदर वाले दोनों प्राणी कैसे हैं, स्क्वायर में, कैसे हैं, स्क्वायर में। पहले कौन है, चर है, बाद में कौन है, अचर है, ऐसे दे रखा है ना। फिर देखो बीच में कौन है, माइनस साइन है, ऐसे कैसे दे रखा है इसने। तो देखो अपन को इसमें एक सिस्टम सीन क्रिएट कैसे करना है, बहुत आसान है, उसी लहजे में आपको याद रखना है। कैसे, सबसे पहले जब आप इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो, आई बराबर, तो बंदे ने क्या बोला है, देखो ऐसे याद रखना। मैं सीधे सूत्र में फोकस करवा रहा हूँ क्योंकि इसका सवाल ही आता है डायरेक्ट, कैसे हो रहा है सिद्ध, एक सवाल अपन ऐसा देख लेंगे, उसके बाद अपन भी सीधे सूत्र रटेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से दे रखा है। और ये सीरियलिटी में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, अपन इसमें सबसे पहले वो उड़ाते हैं जहाँ से अपना काम बन जाए। इसको हटाओ, तीसरे नंबर का लिखेंगे। अपन को तो सीरियलिटी पकड़ में आनी चाहिए ना, जहाँ से अपन इसको आराम से कर सकें। तीसरे नंबर वाले को मैं पहला नंबर डाल रहा हूँ, सुन लो, मेरे ये कॉन्सेप्टों में बुक से अलग है थोड़े, और मैं इसको पहला नंबर डाल रहा हूँ। इसको याद कराने के पीछे एक रीजन है, देखो क्यों कर रहे हैं अपन इसका। ये आई बराबर कोई सवाल मिलेगा, पहले कौन है, अचर है, अचर का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, और ऐसे चर का भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है। ये थोबड़ा कहाँ देखा था सबसे पहले, ये चीज अपन ने कहाँ देखी थी, अपन ने देखी थी 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, किसके फॉर्मूले में देखी थी, साइन इनवर्स एक्स के में। पर प्रॉब्लम ये थी कि आपके सर ये अंश में और हमारे क्या था, ये हर में था, तब हम वो लगाते थे साइन इनवर्स x/a, जो भी लगाते थे वो लगाते थे फॉर्मूला। पर हमने क्या देखा, मिलता जुलता तो उससे ही है ना, तो इसके किसी ना किसी भाग में क्या आने वाला है, साइन इनवर्स आने वाला है। पहली बात तो दिमाग में ये सीन आपको क्रिएट कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले जो आता है ना इसमें उत्तर में, वो क्या आएगा, चर आएगा, x लिख लिया, उसमें 2 का भाग लगाएंगे, फिर आप सवाल लाओगे यूं की यूं, जो सवाल था वो ऐसे केस उठा लाओ, देखो यही चल रहा है इसके अंदर, a² माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो क्या करा है, पहले लाओ चर को, चर में किसका भाग लगाना है, 2 का। जब चर में भाग 2 का लगाया तो अचर में भी लगाएंगे। हाँ जी सर, हाँ 4 किलोमीटर दूर हूँ, मैं कोचिंग में हूँ, पढ़ा रहा हूँ उसमें, ये आ जाना आप। रिद्धि सिद्धि मेरिट गार्डन के पास है, और आप लोकेशन है ना गूगल पे सर्च कर लो, अभ्यास पॉइंट के नाम से आ जाओ। हाँ आ जाओ आप आ जाओ, है ना। एक 1 सेकंड रुकोगे क्या?
देखो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या कर रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, चर में 2 का भाग लगाएंगे, सवाल यूं की यूं नोट कर देंगे। इसके बाद आपको बताऊं क्या करना होता है, अब अचर की बारी है। किसकी बारी है, अचर की। ऐसे याद करना है, ऐसे रटना। अचर की बारी है, अचर की बारी है, तो पहले अचर को देखो, अचर के आगे क्या है, कोई साइन है क्या, कौन सा है साइन उसके आगे, अचर पे ही देखते हैं, प्लस माइनस साइन जो भी है। इसका किसका साइन दिख रहा है आपको, प्लस का, तो आप यहाँ पे लगा देना प्लस, ये लगा दिया प्लस। उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये देखो अचर भाई साहब है ना स्क्वायर में आते हैं, वो भाई साहब कैसे आते हैं, सिंपल आते हैं, वो एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं आता, चर बेचारा कैसे आता है, सिंपल आता है। और यहाँ पे क्या आता है, इसके ए स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर के नीचे क्या कर देना है आपको, 2, वही 2 का भाग लगाना है। अब उसके बाद ये देखिए इसका थोबड़ा किससे मिल रहा है, उसको शामिल कर लेते हैं। किस तरह से था पहले, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए टाइप में, तो वही काम कर देंगे। इसके अंदर भी क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे याद रखना है, फॉर्मूला रटने का एक ही तरीका है, समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, फिर क्या है, ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है। सबसे पहले चर से शुरुआत करो, एक्स बटा 2, फिर ऐसे कैसे सवाल यूं क्यों नोट कर देना जो भी है। तो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया। उसके बाद ए का ठिकाना देखो, ए के आगे कौन है, प्लस साइन है, तो प्लस लगाएंगे। ए का स्क्वायर लिखते हैं, ए नहीं लिखते हैं, ए बाई 2 मत करना, भ्रम हो जाता है कई बार, यहाँ सिंपल है तो यहाँ भी कभी भ्रम मत करना। अचर को हमेशा स्क्वायर दो, चर को क्या दो, सिंपल दो इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर दिया, फिर इसकी जो शक्ल है ना किससे मिलती है, 1 अपॉन के, फंडामेंटल से अगर देखें तो किससे मिल रही है, इसकी साइन से मिल रही है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर देना, क्लियर मैटर है। यहाँ पे क्या होगा, सवाल कैसे बनेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर दे देगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे देगा, यहाँ पे 4 दे देगा, कुछ भी दे देगा। आप उससे कंपेयर करो, फॉर्मूले के अनुसार कंपेयर करो, कंपेयर कर करा के जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की जगह वाली चीज को लिखो, जहाँ ए की जगह चीज को लिखो, काम बन जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। एक फॉर्मूले के बाद देखो दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है इसी के अंदर, सेकंड। अगर ऐसा ही सवाल है तो मैं आपको फिर बताता हूँ, एक चीज को आप फिर जानते हो, इसके बीच वाले को उठाते हैं। कौन से वाले को ले रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने ये भी देखा था, हमने कहीं पे ऐसा फॉर्मूला लिखा था जिसमें एक्स स्क्वायर आगे आ गया, ए स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है। याद करो ऐसा देखा था, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखा ही नहीं देखा अपन ने, देखा था ना, जिसमें हम लॉग कुछ करके लिखा करते थे फॉर्मूले में, वही चीज़ है ये, उसका ही फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे वही नियम लगाना है। सबसे पहले आप जब लिखोगे तो क्या करोगे, वही काम अपना, तो एक्स बटे 2 करेंगे, कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यूं क्यों जो सवाल है ना उसको लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद हम एक ही कंडीशन देख रहे हैं कि आगे चिन्ह कौन सा है, एक आगे चिन्ह है वो कैसा है, हमारे पास प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, वही नियम लगा रहे हैं अभी। फिर क्या करेंगे हम, हमें करना होता है ए का स्क्वायर करेंगे, नीचे 2 करेंगे। अब इसका थोड़ा देखो किससे है, 1 अपॉन वाले किससे था, प्रीवियस जो पढ़े थे ना अपने फॉर्मूले उसके हिसाब से। तो ये क्या था, लॉग एक्स प्लस लॉग चर प्लस यूं की यूं सवाल, तो इसमें भी वही काम कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे वही लगा रखा है, देखो लॉग वाले को मॉड में लिखते हैं ना, मॉड में लगा दिया, फिर एक्स प्लस, फिर सवाल यूं क्यों क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डब्बा बंद और प्लस सी कर देना। देख लो आप, यही कर रखा है, एक्स बाई 2 ये ऐसे लिखा है, अपने ऐसे याद रखना, एक्स में 2 का भाग, जो सवाल है वो चिपका दिया, फिर ए स्क्वायर बाई 2, फिर पिछले फॉर्मूले से किससे रिलेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो लॉग वाला फॉर्मूला था, तो मैंने ये लॉग वाला लिख दिया नहीं हो क्यों, तो अपने देखो काम आसान हो जाता है, 2 फॉर्मूले अपने पिछले उसकी तर्ज पे रट जाते हैं। अब आती है तीसरे की बारी, इसको देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास सीन क्या है, उसी हिसाब से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो तीसरे वाले में अगर अपन बातें करें तो क्या क्या कर सकते हैं, ये तीसरा वाला लिख रहे हैं, आई हुआ, आई के बाद देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। अब जरा देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, हमें चाहिए, यानी नंबर फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन इस बार, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये रूट है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है। अब नियम अनुसार तो अपन समझ गए कि ए के आगे माइनस है, तो अगर रट्टाबाजी करे भी इसके अंदर तो अपन क्या बोलेंगे, ए के आगे माइनस लगना चाहिए था। अब देखते हैं कैसे कैसे उसी नियम के अनुसार अपन इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले काम तो क्या करने वाले हैं, सारे इधर डीएक्स लगा देना। सबसे पुराना काम तो अपना यही रहने वाला है ना, अपन करेंगे एक्स बाई 2, फिर अपना मन करेगा कि सवाल यूं क्यों लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, फिर प्रीवियस फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि ये किसका है, और उसके हिसाब से अपन इसको सेट करेंगे। अब तो ए का कैसा चिन्ह लगेगा, ए के आगे किसका चिन्ह लगाए, माइनस का लगा दें, ये लग रहा है माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये ए के आगे आपका माइनस का चिन्ह हो गया। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, ए के आगे माइनस का चिन्ह लगाने के बाद हमारे पास दे रखा है वही ए स्क्वायर बाई 2 करेंगे। फिर देखो वही लॉग के अंदर होता था ना ये फॉर्मूला भी, तो इधर एक्स लिखेंगे। अब बताओ इधर कोई माइनस मत कर देना, इसका माइनस देख दाख के नहीं, उसके अंदर प्लस में ही रहता था फॉर्मूला, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और इसके रूट के अंदर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ए स्क्वायर, इसको बंद कर देना, प्लस सी कर देना। तीनों फॉर्मूले मैच कर लो जो आपके बुक के लिखे हुए हैं। कैसे कैसे रटने का यही तरीका है, बार बार भूलोगे इनको, ऐसे ही रटना जैसे बता रहा हूँ।
तुम्हारे बैच के चक्कर में तो मैंने उसकी तो चले 10th वालों की तो छुट्टी रखी है आज। कल हो सकता है शाम को तुम्हारी छुट्टी रहे, उनको बुलाऊं। 26 को पेपर है ना उनका शायद, तुम्हें सुबह बुलाऊं? कल छुट्टी है तुम्हारी? नहीं कल नहीं, परसों। हाँ जी सर। रिद्धि सिद्धि गार्डन में गली नहीं जा रही क्या? गली जो देखो ये मटके वटके से रखे होंगे उस साइड में कॉर्नर। हाँ ये वाली गली में आ जाओ, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। कॉर्नर वाले प्लॉट पे आ जाना आप, आगे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, देखो आप कॉर्नर प्लॉट पे आ जाना, मैं होर्डिंग लग रही होगी वहीं पे कोचिंग की। आज के अभ्यास अभ्यास पॉइंट के नाम से है ना। आ जाओ है ना। क्या है आज थोड़ा सा बैच कम ही है, कल पेपर है ना बच्चों का, तो कुछ प्रॉब्लम्स वाले बच्चे ही आए हुए हैं अभी तो। मैं भेजू क्या, बाहर भेजू क्या किसी को? नहीं गोपाल जी महाराज से तो पहले की तरफ ही आओ। आप किधर से आ रहे हो? आप इधर ही आओ, देखो मटके वटके से मैं बताऊँ ना। 1 मिनट रुको, मैं भेजूँ। राजन सर एक बार जाओगे क्या बाहर तक यार? वो FI वाले हैं। फ़ोन ले जाओ, लो मेरा फ़ोन ले जाओ। एड्रेस समझ ना आ रहा हो, चप्पल पहन के जाओ। और सुनो, ये 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने, भगवान ने चाहिए तो क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। ये पावरफुल मान लो आप, चाहे ये है ना जो 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, और गिनती के 10 सवाल पूरे से दे रखे हैं इसने। दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ना इसके अंदर कोई अगर वैसा आ गया, तो जो प्रोसेस अपन ने उसमें सीखी थी ना, गुणनखंड करना ये सब वगैरह, श्रीधर वाला सीन लगाना, या फिर वो बोलते हैं ना पूर्ण वर्ग की विधि लगाना, वो सारे स्टंट इसमें अलाउ है। वो सारे करके ही आपको क्वेश्चन तक पहुंचना है। अब आप चाहो तो बोलो अपन एक क्वेश्चन की डेरिवेशन देख लेते हैं, जैसा कि बुक वाले ने भी करी हुई है। बाकी का तो ये खुद भी कह रहा है, x बराबर a sec थीटा मानो, a tan थीटा मानो और a sin थीटा मानो। इन प्रतिस्थापनों का यूज करके आप आगे तक की स्टोरियां निकाल सकते हो। वो सारा इसलिए इसने नहीं किया, खुद ने भी एक कर लो। एक का डाउट क्यों कह रहा हूं, ये बुक वाले ने दिया है ना, तो ये सवाल बना के दे सकता है आपको पेपर में। अपन ने फॉर्मूले प्रूविंग इसलिए सीखी थी कि कल की तरह अगर आपको सवाल बना के दे दिया ना, उस दिन आपको फायदा इसी से रहने वाला है। तो देख लीजिए, अपन इसके अंदर से एक काम कर लेते हैं। इस वाले को देखना, देखो ये वाला करके देखते हैं। इसमें डाल लेना आप सॉल्यूशन, अपन कर रहे हैं प्रूविंग कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट वाले की। आई बराबर इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है, सवाल को समझना, सवाल ही समझ में आ जाएंगे अगर ये प्रोसेस समझ गए तो। देखो a² dx इस तरह से दे रखा है। अब आपका फॉर्मूले की चैन देखो एक बार, इसका शकल देखो आप, जो निकाला है इसमें इतनी लंबी चौड़ी शकल आ रही है, इसके अंदर 2 की एंट्री हो रही है, नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आपको मैं बोल लो उसको सिद्ध करना चाह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 2 से तो कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या कर दिया है, इसको अगर अपन बोले तो इसको देखो अपन ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है ना, उसके अनुसार लेके चल रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि ये बेचारा ऐसे दे रखा है, और इसके अंदर अपन एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि दूसरी चीज अपने पास कुछ है नहीं है इसके अंदर, तो क्या करेंगे हम इसको किससे गुणा मान रहे हैं, 1 से गुणा मान रहे हैं। किससे गुणा मान रहे हैं, 1 से। भाई एक फलन है हमारे पास, दूसरा फलन है ही नहीं है इसके अंदर कोई, तो ये रूट वाला है कि नहीं है? और रूट वाला है तो आइलेट के अकॉर्डिंग अपना सोचें तो अलजेब्रा है ये, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक तो अभी तक है नहीं है, अलजेब्रा है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, हमने जो पिछला चैप्टर करा है ना, उसके हिसाब से पहला और दूसरा फलन मान के इसको करेंगे, फंक्शन मान के। तो इसमें देखो जैसे ये बोल रहा है वैसे ही कर लेते हैं। एक को फलन द्वितीय मानेंगे, इसको हमने पहला मान लिया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो इसको अपन क्या मानेंगे, पहला फंक्शन इसको मान लिया और दूसरा फंक्शन अपन ने इसको मान लिया। ये काम होने के बाद देखो अगला स्टेप, अपन इसको कैसे करते हैं, अपन जो करते हैं ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जैसे अपन सोल्व करते थे, तो वो वाला सीन इसके अंदर लगाएंगे। देखो हमारे पास क्या हो जाता है अगर वो लगाएंगे, तो सबसे पहले बताओ अपन क्या करते थे, फर्स्ट वाले को एज इट छोड़ते थे, तो इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका करते थे अपन, 1 का करेंगे, दूसरे वाले का अपन इंटीग्रेशन करते थे। फिर क्या करते थे, यहाँ पे माइनस लगाते थे, फिर क्या करते थे, ऑल ओवर इंटीग्रेशन करते थे, यानी फिर इसका समाकलन करते थे। पर उससे पहले क्या हुआ करता था, अपन को dy/dx करना होता था, और किसका करते थे, जो फर्स्ट कैंडिडेट है ना उसका करते थे। अब x² - a² हो जाएगा ये। इसके बाद अपन को क्या करना पड़ता था,
अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे तो देखो हमको वापस क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन करना पड़ता था। इंटीग्रेशन किसका करते थे अपन, फर्स्ट वाले का करते थे। अब ये जो ऑल ओवर चीज़ आती थी फिर इसका हम क्या करते थे, वापस से इंटीग्रेशन करते थे। तो इस तरह से अपन इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये dx हो जाता है। हो गया। देखो जो नियम वहां लगाया है ना, वैसे की वैसे सीन इसका चल रहा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा, जब अपन इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या क्या चीज़ आ जाएगी। देखिए अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा, एक स्टेप देखना, इसको सोल्व करेंगे तो x आएगा नहीं आएगा, x ऐसे लिख दिया और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया। देखो आपकी बुक वाली स्टेप से यहाँ से कैलकुलेट कर लो आराम से। ये जो लिख रहा है ना, ये वाली स्टेप गायब कर दी इसके बीच में से, और ये वाली लिखी हुई है बुक वाले ने। x और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा नहीं आ रहा, इसको सोल्व कर रहे हैं तो अपन। इसके बाद देख लो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा रखा है तो यहाँ पे ये माइनस लगा दिया। इसके बाद देखिए अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, याद करो इस सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो। तो ये रूट एक्स मान लो इसको 2 मिनट के लिए, क्या मान लो, रूट एक्स। और रूट एक्स का जब अपन करते हैं तो क्या आता है, 1 अपॉन क्या आता है, 1/2 रूट। और देखिए इसकी जगह अपन लगाएंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2। और ये सवाल ऐसे कि ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब याद करो मानी हुई चीज़ का भी करना पड़ता है, तो मानी हुई चीज़ का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका करो। एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2x आ जाएगा। और ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2x कर देंगे। और ए स्क्वायर की जगह तो 0 जाएगा, तो उसको करने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे अपन वापस करते हैं तो यहाँ पे देखो इसका 1 का क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास dx। अब देखो हमारी स्टेप कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। यहाँ इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ गया, x आ गया रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो अपना 2 से 2 ये कैंसिल कर लेना। तो अपने पास देखो एक्स स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, ये ऊपर एक्स स्क्वायर बन गया और नीचे क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये dx हो गया। अब स्टेप मैच कर लो, देखो कहाँ तक पहुँच गया आप बुक के अकॉर्डिंग। ये अपनी स्टेप यहाँ बन जाती है, देखो ये वाली स्टेप अपनी यहाँ बन गई, 1/2 इसने कैंसिल नहीं किया, ऐसे ही रखा है। और ये स्टेप में यहाँ पे देखो ये आ गया, ये अपने पास एक्स स्क्वायर वाली स्टेप आ रही है, इसके नीचे वाली आ रही है। अब इसमें अपन को जोड़ तोड़ कुछ ना कुछ चीज़ें इसके अंदर करनी है। आया सर, 1 मिनट छापो तो।
कितना आनंद है, देखो सोल्व तो नहीं करा होगा इसको आगे। अरे बस गंगा बाग पहुंच रहे हो तुम तो, है ना? क्या है गंगा बाग में ऐसा? अच्छा, खाना खाने जाना है क्या तुम्हें वहाँ? अच्छा, इसमें क्या करने वाले थे? देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सवाल तो सभी कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले थे अपन ये सोच रहे थे। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फिर ये माइनस, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक काम करेंगे यहाँ पे, एक बार ए स्क्वायर लेस करेंगे और एक बार ए स्क्वायर ऐड करेंगे। रीजन क्या है, नीचे वाले के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। ये अपना यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इतना ये बन चुका है, इससे आगे अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर ये होने के बाद अब देखो इनको थोड़ा सा स्प्लिट कर लो, इन दोनों को एक साथ रख लो, ये डिवाइड लगाने के काम में आ जाएगा। ये x हो गया, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर में, देखो आधा आंसर तो ये आ चुका है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, जैसे डिवाइड लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। और मैं बता दूं कि इसके अलावा अपन इनकी इंटीग्रेशन को ये अलग कर ले तो कैसा रहेगा, देखो ये अपने पास ये हो गया, और इसके बाद अपन थोड़ा ये भी कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx हो जाएगा। तुम्हें तो अभी डीएनए के क्वेश्चन की पढ़ रही है, यहाँ मैथ चल रही है। ओ डीएनए, ये डीएनए चल रहा है टॉपिक में? कैसे आदमी हो तुम, केमिस्ट्री का पेपर में लाते यहाँ क्यों आ गए तुम? ये x हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसमें देखो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसा वाला आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। और भी देखो इसके अंदर क्या बन सकता है, अगर इसमें अपन डिवाइड लगाते तो ये चीज़ बन जाएगी, एक तो ये हो गया dx, और दूसरे वाले को अलग कर लो माइनस का, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर को तो बाहर करेंगे, और 1 रूट के अंदर कितना दे रखा है इसको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस वाले में जिसका अपन जानते हैं उस हिसाब से अपन इसको प्ले कर सकते हैं, किस किस तरह से निकाल सकते हैं वो देखेंगे इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो ये जो चीज़ है इसको पहचानो, इसको क्या बोला था, देखो ये वापस ऐसा नहीं लग रहा क्वेश्चन दे दिया था अपन को, ये वापस ऐसा नहीं लग रहा क्वेश्चन दे दिया, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बाय, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सबके चल रहा है आई, तो यहाँ पे बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या हुआ है, ये यहाँ पे देखो अपने आई बैठा हुआ था, फिर ये अपने पास x है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मैं इसको भी आई बोल रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 इसके फॉर्मूले को और पहचान लो जरा, ये किसका फॉर्मूला है ऐसा। देखिए यहाँ पे आई को इधर भेजेंगे ना तो ये बन जाएगा सेंटर, देखो ट्रांसफर करेंगे तो 2i बन जाएगा, x है इधर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको जरा पहचानो ये किसका फॉर्मूला है, ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर, और जरा इसमें पहचान लो ये अपने पास जो फॉर्मूला है लॉग, फिर लिखते थे x, और उसके बाद लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस में क्या लगाते थे अपन, यहाँ पे c लगाते थे। अब मेरी बात सुन लो, चाहे अपन बाद में c लगा देंगे, एक बार इसके c को हटा लेना, चाहे बाद में c लगा देंगे, लास्ट मोमेंट पे c लगाएंगे बिल्कुल एकदम। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये इधर अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, ये आई ले लिया, दोनों में 2 का डिवाइड लगेगा, देखो इधर x हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर लॉग, और यहाँ क्या दे रखा है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कई बार क्या है पेपर में ऐसा आपके ब्रेन को चेक करने के चक्कर में दिए जा सकते हैं सवाल, क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी पता है उनको, पता थोड़ी ना कि कई बच्चों में ब्रेन ही नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही फेंकते रहते हैं बैठे बैठे, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि 1 ऐसे टाइप के जो आते थे इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था, ये लिखते थे हम log x प्लस क्या लिख सकते थे इसको, ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना। 1/2 तो भाई साहब नीचे, इसको मैंने ये बता रहा हूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है, कई बार ऐसा लगता है डायरेक्ट लिख दिया गया। देखो यहाँ पे x से इसको मल्टीप्लाई करो, x/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कर देंगे सी को, देख लो ये हो गया ना। यही तो यार, यही तो रट रहे थे अपन, कोई इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को, इससे आगे अगर किसी को फॉर्मूले निकालने हैं वो इसी बेसिस पे चले, आगे तीनों सॉल्व हो जाएंगे। अब पेपर में पता नहीं कौन सा दिया है, एक टपका जरूर है ऐसा क्वेश्चन तो देते रहते हैं वो, थोड़ा बच के रहना क्या पूछे। वैसे किताब वाला पहली प्रायोरिटी में रहने वाला है कि इस तरह की प्रूविंग वाले हैं, किताब में जो दे रखा है वो पहली प्रायोरिटी में है, तो देख लो अपने पास आराम से इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। छाप लिया आप लोगों ने, छाप लिया, छप गया? तो तुम इधर से बैठे बैठे क्या कर रहे थे, इधर नोट कर लिया तुमने? चलो ठीक है फिर।
एक क्वेश्चन करके देखेंगे इसके बाद, उसके बाद तुम्हें भेजेंगे घर सोना आराम से जाके। तो ऐसे घबराते क्यों? एग्जाम्पल निकालने आराम से पढ़ के ही दिया ना पेपर को, ऐसे ही मैथ को, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे होंगे वैसे, जैसे इंग्लिश पढ़ के दी होगी आपने, हिंदी पढ़ के दी होगी, वैसे पढ़ लेना। अरे तो ये वो मैथ नहीं है बच्चों की, तो बिल्कुल प्रैक्टिस ही करोगे। आपको फॉर्मूले आने चाहिए, कैसे सवाल कैसे ओपन हो रहा है ये पता होना चाहिए। अब तुम रट्टा लगाओगे, रटोगे स्टेप, हिसाब नीचे क्या आ रहा है, a² / 2 ऐसे रट के जाओगे पेपर में। इसके चक्कर में मत पड़ो आप, आपको पकड़वा देगी, फ्लाइंग व्लाइंग अरेस्ट कर ली जाएगी, फिर हो जाएगी, नाटक हो जाएंगे 10। जितना जितना है नहीं, जितना ये चबड़ चबड़ चला रही है ना, मुंह उतने इसके सपाटे पड़ेंगे जब इसके नंबर नहीं आएंगे ढंग के। केमिस्ट्री में तो करवाए होंगे कूड़ा, तो मिलेंगे नोट्स में से। वेरी गुड, ये सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ आए। तो सारे सवाल थे पर हमने पढ़े ही नहीं, कि मैं ये सुन रहा था एक आध चैप्टर रह रहा है, एक आध चैप्टर रह रहा है, कोर्स हो गया तुम्हारा तो पूरा। अभी तो आप कल जब मैथ का पेपर दो ना, उसके बाद अपन बात करेंगे मैथ क्या है, मैथ किसे कहते हैं, मैथ को कैसे सॉल्व करनी चाहिए। अरे ये एक बड़ा दो, अरे भाई दो हैं तो पूरे में ही तो भाग में जाएगा ना, गुणा वाली चीज दूसरी साइड जाएगी तो भाग में जाएगी ना। ऐसे गुस्से में मत बोले, वो रे से भूल जाएगी कहाँ से आया ये। साथ साथ नहीं निकालते क्या तुम लोग? साथ साथ निकाला करो। निकालते हैं साथ साथ, फिर भी नहीं दिक्कत करता है ये। तो तू बिल्कुल टेंशन ही मत ले, जितनी बढ़े उतनी बढ़ने दे, दिमाग में लोड मत देना, है ना। लगने वाले सक्सेस होने वाले तो 65-60% वाले भी हुए हैं, और ना है तो 90 वाले भी लेके डोले लान 10। ऐसे टेंशन मत लेना, ये मैथ ऐसी ही है। मैथ अगर करामात दिखाया है तो 55% वाला भी सफल है। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें याद नहीं होनी है, प्रोसीजर सीखने है सिर्फ। मैं सही कह रहा हूँ, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, इससे कोई लेना, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। आप इस साल मेहनत ज़्यादा करोगे, परसेंटेज अच्छी बन जाएगी, नहीं करोगे अगली साल तो फिर कम बनेगी, फिक्स है। पढ़ते कितना हो गया, टेंशन लेने से सवाल सही नहीं होते कभी। मास्टर का ही ना हुए तुम्हारा कहाँ से होगा। हटा दो ये, क्या बैग पैक कर लिया? हटा दूं भाई, हटा दूं नहीं? लो भाइयों देखो सुनो, तुम्हारा तो पेपर है कल, ये तो करा देता हूँ, देखो भगवान करे तुम्हारे आ जाए। और सवाल तो बिल्कुल आसान ही है, देखो ये इससे ही ले लूँ क्या पंगा, ले लूँ दान से पंगा है। अपने स्टाइल में सोल्व करते हैं, देखो इसको यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो 23, इसको देखना रे एक बार देखना। बाय तो ये मान लो पेपर में आ जाएगी, ये मान लो पेपर में आ जाए, ध्यान देना। आपको एक अच्छा जुगाड़ बता रखा है, क्या करना होता है, x² अगर इसका गुणांक इकाई है तो इससे पंगा मत करो। फिर आ जाओ इसको देखो, ये 2x है, इसमें x का गुणांक कितना है 2, 2 का स्क्वायर जोड़ने का और 2 का स्क्वायर ही क्या करने का, घटाने का, बैलेंस कर देना। 5 को अचर को ऐसे कैसे लिख देना, ये रट लेना, रट्टाबाजी इतनी सी दिमाग में रखना, 10वीं क्लास का प्रोसेस है वैसे तो। इन तीनों को एक साथ शामिल करो, पहले वाले का चर लेना, दूसरे वाले से क्या लेना, चिन्ह लेना, तीसरे की ओनली लेना संख्या। ये यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 2 के आधे का करना भाई, सही कह रही है, 2 का हाफ का स्क्वायर होगा यहाँ पे करेंगे x के आधे का भी और भी, हो गया, एक जोड़ा और घटाया। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर, ये -1 है, ये 5 है, तो बताओ इसमें क्या लॉजिक बन जाएगा। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये तो हो गया x + 1 पे होल स्क्वायर
5 में से 1 गए तो 4। अगली स्टेप पे हम इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे x प्लस 1 पे होल स्क्वायर माइनस 2 पे स्क्वायर। अब देखो एग्जाम्पल वाले ने आपको फुल लॉन क्या बताया है कि x तो काम में आ गया, तो x प्लस 1 को y माना है। आप लोग चाहिए इसको t मान लो। देखो कैसे, यहाँ पे लेट करेंगे, वो क्यों सीन आ रहा है ना उधर भी देखो, और यहाँ पे अब 5 में से 1 गए तो ये 4 बनेंगे। मैं भी ये देख रहा था कि क्या हो रहा है, ये लेस करने पर क्या आ रहा है ये। सर सर करके चिल्ला चिल्ला के, और उधर मैं कर रहा हूँ उधर। नहीं, मेरे मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम कल क्या क्या कूड़ा करके आओगे कल। x प्लस 1 को t बोल देंगे। फिर देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू करेंगे ना, तो ये dx किसके हो जाएगा, dt के। बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो पेपर खराब सा हो जाएगा ना उनका, यूं फेंका किताब का, आईगो ना आयो, ट्यूशन में से भी ना आयो, या स्कूल में से भी ना आयो, और बैठेंगे साइड में जाके और दिमाग खराब करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, उसके करने से कुछ नहीं होता। अगर सारी चीज़ें मेरे करने से आती तो मैं तुमको एंड ये बताता ना, बेटा हाफ ईयरली पेपर ये आएगा, ये लो इसको याद करके जाओ। ऐसा होता सीन, या साल भर अपन क्यों पढ़ते, इसी जगह दुकान लगाते कहीं, बेटा आ जा पेपर ले जा, 1 घंटा में क्लियर पूरी मैथ। ऐसा नहीं होता है कभी भी, कभी भी नहीं होता है। आपके हाथ में जो है प्रोसेसर, किस तरह के सवाल अपने किताब में हैं, और एक एक एग्जाम्पल। इसके अलावा आप मूड नहीं बचा पाओगे। बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा तो 3 रजिस्टर बढ़ा दिया मास्टर ने, 2 रजिस्टर बढ़ा दिया, नोट्स बढ़ा दिया, कुछ नहीं होता उससे। एग्जाम्पल आपको जितना जाएंगे मैच, क्यों गैप ही इतना सा है, क्या पढ़ोगे तुम उसमें। एक भी दिन का गैप ना है, गैप खाएं, लगातार पेपर है, कुछ घंटे बाद पेपर है, ये है। मत सो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये करेंगे अपन, इसके अंदर क्या बन गया, टी पे स्क्वायर बन गया, और ये कितना बन गया, 2 पे स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे अपन इससे कंपेयर करते हैं। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, फॉर्मूला क्या था अपना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उससे कंपेयर कर लीजिए। क्या होता था वैसे इसमें, इसमें होता था x/2, फिर सवाल यूं क्यों आता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद क्या करते थे बताओ, देखें इसमें प्लस का a²/2, और ये किसका फॉर्मूला था, लॉग का था। तो अपन इसके अंदर ऐसे लिखा करते थे, देखो ऐसे लिखा करते थे, लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर वही x² प्लस a² प्लस c, ये करते थे ना। यहाँ इसको अपन कंपेयर करते हैं ना, तो हमने देखा एक चीज हमारे पास कंपैरिजन में क्या आ रहा है, x है ना वहाँ पे तो t है, और जो a है ना वहाँ पे 2 है। तो बस फटाक से उठा करके इसी फॉर्मूले को ऑपरेट करते हुए लिख देना t/2, इसके अंदर कर देना t² प्लस कितना, 2 पे स्क्वायर कर दूँ सीधा ही। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 पे स्क्वायर बटे में कितना है 2, फिर इधर लगाना लॉग, और इधर क्या आ जाएगा x। x के स्थान पे क्या करने वाले हैं अपन, x के स्थान पे करेंगे अपन t। क्या कर देंगे, x की जगह पे तो t कर देंगे, और इधर क्या आ जाएगा t² प्लस a², और ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये t है ना, t के स्थान पे आप चाहें तो जो आपने माना मुनी करी थी वो लिख सकते हो आप, x प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा 2। इसके अंदर देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो मैंने कहा ना कि एक दिन आपके साथ ऐसा होगा, वापस सवाल पे चले जाओगे आप, कैसे भी खोलोगे तो इसको इसमें लगाओ, ये 1/2 होगा, नहीं होगा। इधर क्या आ जाएगा लॉग, इधर क्या आएगा x प्लस 1, और इसके बाद यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, क्या हो गया रे भाई, मुझे मुझे टेंशन पसंद नहीं है बिल्कुल, चुपचाप रहो अब तुम। ये रोता जाए मेरी खबर लाए, वो बड़ा हाल है, सही बात बताऊँ तो। इसको है ना, मतलब इसको शांति से जिया ही नहीं जा रहा है। राजेंद्र सर, ओ राजेंद्र सर, तूने देखा है क्या एक्सिस था इनको कभी, सकट साइड देखा है स्कूल में, देख उसके अलावा नहीं देखे ना वो सकट साइड। ये सकट साइड के सारे बच्चों की समस्या है, जो तेरी समस्या है। हम भी वहीं से, तो हमें पता है ना, इसलिए ये उस रूट की ही समस्या है, तेरी अकेले ही नहीं है। टेंशन लेगा, वो मर गए भाई, हमारा तो पेपर है। अरे दुनिया का ही पेपर है, तुम्हारा क्या है। होती थी मुझे भी, रेड पपेट सब एक जगह हो जाती है ऐसे टाइम पे। x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे क्या है 1/2, इधर क्या है लॉग x प्लस 1, प्लस इधर भी वही आएगा x² प्लस 2x और प्लस के 5 प्लस c। क्या ये आंसर था रे इसमें, देखना रे। मैं टेंशन क्यों ले हो, तो तुम ले टेंशन कल तो। अरे इसमें काटा तो अपन ने 1/2 लगाया, 2 आ रहे ना उत्तर तो। तेरे क्यों समझ में नहीं आ रहा क्या क्या किया है, कुछ नया नहीं किया, वो जो पुराना है वही किया है।
4 में 2 का भाग 2 ही आ रहा है ना यहाँ पे, ये 2 log x + 1 x² + 2x + 5, ये सब नतीजे हैं अपन जो बात करते रहते हैं ना बीच चीज में। आधा तो मेरा 2 उड़ जावे और बीच में ना मैं पढ़ाता रहूँ तो बीच में कोई ना कोई और कचर पचर करता रहता है, आधा वो उड़ जाता है। कंसंट्रेशन ना तो मास्टर का ही रहने दे ना खुद का ही। तेरी तरफ भी देखेंगे तेरा कर्म ही ऐसा है, दूसरा को डिस्टर्ब करे। देखो आपके 1 2 3 4 चारों पांचों सवालों का कॉम्बिनेशन ऐसे ही है। एक्सरसाइज अब पूरी भी नहीं हो पाएगी, घर जाके सुना, बस 3 फॉर्मूले लिख लिए हैं। 5.7 तक भगवान ने चाहिए तो 10 नंबर का जुगाड़ आपको पेपर के अंदर, सॉरी 7.7 तक 10 नंबर का जुगाड़ पेपर के अंदर कम से कम मिल जाना चाहिए। 10 नहीं तो 9 इतने का मिल सकता है। समाकलन के अंदर 9 नंबर तक का मटेरियल मिल सकता है आपको 12 में से। 3 नंबर का आउट ऑफ जाएगा। कुछ लिमिट वाले सवाल हैं जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़े हुए हैं ना, उनको फायदा रहेगा, थोड़ा देख लेना आप लोग जैसे बन जाए।